अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था उसमें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को दो तरीकों से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक है क्लासिकल कंसेप्ट, ठीक है, और दूसरा है मॉडर्न कंसेप्ट। एक क्लासिकल कंसेप्ट में हमने देखा था ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और आईसी प्रोसेस जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा, बाहर आएगा, तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिडक्शन में हमने कहा था कि एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें हाइड्रोजन या ऐड होगा या ऑक्सीजन किसी रिएक्शन में बाहर आएगा, तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स रिडक्शन। फिर हमने एग्जांपल्स भी देखे। फिर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। फिर हमने देखा था एग्जांपल्स के बाद हमने देखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। हमने कहा था कि ऐसा चीज जो किसी दूसरे चीज को ऑक्सीडाइज करेगा, कैसे करेगा, या तो इसको ऑक्सीजन देगा या इस चीज से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, तो ऐसी चीज का हम नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा चीज हमने देखा कि रिड्यूसिंग एजेंट, ये वो चीज होता है जो दूसरी चीज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, कैसे रिड्यूस करेगा, या ये चीज उसको, इस चीज को क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, या इस चीज से ये क्या निकालेगा, ऑक्सीजन बाहर निकालेगा, तो इस चीज को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट वो चीज विच रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंस। इसमें आपको याद रखना है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये जो खुद होता है इसको खुद रिडक्शन होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस but itself undergoes reduction। याद रखना ये चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये किसी और चीज को क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है ए बी प्लस ओ, ओ मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल ये हमें ए बी ओ देगा या कुछ भी वट एवर, जो ओ है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज। लेकिन खुद जो है इसको खुद क्या होगी, इटसेल्फ, इसको रिडक्शन होती है। क्यों, देखिएगा, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये उसको रिड्यूस करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, या तो ये क्या देगा इसको, ऑक्सीजन, क्या देगा, ऑक्सीजन, या क्या इससे बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन। अगर ये उसको ऑक्सीजन देगा तो इसको ऑक्सीडेशन हो गई, लेकिन इसने, ये ऑक्सीजन किसने दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने पता है कि जो ऑक्सीजन देगा उसको उसको क्या होती है, खुद जो ऑक्सीजन लॉस करेगा, दैट लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन। या क्या करेगा, या इसे हाइड्रोजन निकालेगा और अपने साथ हाइड्रोजन लगाएगा। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन, जब ये अपने साथ ऑक्सीजन, ये क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन लगाएगा, तो इसने हाइड्रोजन लॉस किया तो इसको क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। लेकिन इसने जो हाइड्रोजन लॉस किया वो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिल गया, मींस उसको हाइड्रोजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दैट्स व्हाई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऑफ कोर्स ये दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन उसको खुद क्या होती है, खुद इसको रिडक्शन होती है। इसी तरीके से आपको एक और चीज है, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट जो है, ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट अदर रिड्यूसेस अदर सब्सटेंस, reduces other substance but itself undergoes oxidation। अगर आपके पास कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दूसरी चीज को रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा, ये करेगा दूसरे चीज को, या तो ये हाइड्रोजन देगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स कॉल्ड रिडक्शन, या उस चीज से क्या निकालेगा, ऑक्सीजन बाहर निकालेगा, दैट इज रिडक्शन। तो अब क्या, क्योंकि ये दूसरी चीज को क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो वहां से अगर उसने क्या निकाला, अगर उसने उसको हाइड्रोजन दिया, अगर उसने हाइड्रोजन दिया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जब ये हाइड्रोजन देगा तो इसको खुद क्या होगा, आपको उस दूसरी चीज को इसने, अगर इसने इसको दिया हाइड्रोजन, ठीक है, ए चीज को इसने, हमारे पास है एक चीज बी, इसने हाइड्रोजन दिया ए को, इसका मतलब ए को क्या हो गई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, सॉरी हाँ रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन इसने हाइड्रोजन लॉस किया ना खुद, तो खुद उसको क्या हो गई, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब हो गया जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये दूसरी चीज को रिड्यूस करता है, या तो उसको हाइड्रोजन देगा
तो खुद उसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गई, या वहां से ऑक्सीजन बाहर निकालेगा तो इस चीज को रिडक्शन होगी। लेकिन जब वो ऑक्सीजन इसके अपने साथ मिलाएगा तो उसको क्या हो गई, खुद इसको ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें अगर आप याद रखोगे एग्जांपल्स, बड़े एग्जांपल्स इसमें है KMnO4, K2Cr2O7। ठीक है, ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, देखो इनके पास ऑक्सीजन बहुत सारा है। ओके, जो रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ये हो गया क्लासिकल कंसेप्ट। अब हम आज देखेंगे मॉडर्न कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो गया। बहुत सिंपल है मॉडर्न कंसेप्ट में। आप याद रखो कि जो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन इज दैट प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो रिडक्शन जो है ये वो प्रोसेस होती है विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात याद रखना, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स व्हाट, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो प्रोसेस जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और वो प्रोसेस जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको रिडक्शन कहेंगे। देखिएगा, अगर आपके पास है सोडियम, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। ठीक, इसके पास लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 7 चाहिए इसको 8 बनाने के लिए, लेकिन 7 गेन करना इजी नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ताकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो ये ऐसे करेगा, ये हमें देगा N पॉजिटिव, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसलिए चढ़ती है क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इसको क्या रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8। 1 पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 2 और 8। ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन, तो इसने क्या इलेक्ट्रॉन किया, लॉस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गई ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, 287, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको 8 बनाने के लिए एक चाहिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन +1 इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया तो नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, 288, क्योंकि अभी 287 था, अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया 288 बन गया, तो ये नेगेटिव है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये +1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको क्या होगा, दैट्स कॉल्ड रिडक्शन। तो ऐसी प्रोसेस जहां पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे दैट्स कॉल्ड रिडक्शन। ये मॉडर्न कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलो जो रिएक्शन दी हुई है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं, या ये वहां पे रिडक्शन हुई है या ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, तो आपको इसमें एक एग्जांपल है, आइडेंटिफाई द सबस्टेंसेस, identify a substance which has got oxidized and reduced respectively। दो एग्जांपल्स आपके सामने है, आपको बोलना है कि पहली रिएक्शन में और दूसरी रिएक्शन में इसमें ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, रिडक्शन किसकी हुई है, और इसमें ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, रिडक्शन किसकी हुई है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल आपको एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो हम अगर आप पहली वाली रिएक्शन देखोगे दैट इज 4 टाइम्स सोडियम, ये 4 टाइम्स इसका मतलब ये वो है बैलेंसिंग करना, वो हम अलग से पढ़ेंगे, प्लस O2 रिड्यूस Na2O। ठीक है, 2 टाइम्स। अब देखिएगा सोडियम है प्लस ऑक्सीजन है, जो सोडियम ऑक्साइड, अगर हम ऐसे देखेंगे तो सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन है। लेकिन अब मॉडर्न कंसेप्ट में देखेंगे, यहाँ पे सोडियम जो है इट इज न्यूट्रल, दैट इज ये है सोडियम मींस इट इज 281। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो ऑक्सीजन का है 2 और 6। बात समझ आई। यहां पे देखिएगा, यहां पे कंबाइन हुए हैं, सोडियम और ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं। जब यहां पे आएंगे तो सोडियम का बन जाएगा 281
2 8 और ऑक्सीजन का जो है ये रहेगा 2 और 8। क्यों? क्योंकि जो सोडियम है, सोडियम ने यहां से यहां जाके एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। यहाँ पे कितने सोडियम है? 4 सोडियम। यहाँ पे भी कितने हैं? 2 2 4 सोडियम। जो एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 4 सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो Na पॉजिटिव बन गया। ये क्या बन गया? Na पॉजिटिव। 4 Na पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 1 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे 2 6 है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 2 ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे? 2 + 2 दैट्स हो गया 4। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किए, वो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ने गेन किए। देखो यहाँ पे भी 2 6 है, यहाँ पे 2 8। इसका मतलब पहले 2 6, अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए 2 8। इस तरीके से 2 ऑक्सीजन है, 2 1 2। तो 2 8 और 2 8 को जगह 4 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए। तो ऑक्सीजन का मतलब हो गया O2 नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी क्या है? सोडियम पॉजिटिव और यहाँ पे 2 नेगेटिव। अब मुझे बोलो ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? शाबाश, ऑक्सीडेशन। जिसने इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? लॉस किसने किए है? सोडियम ने यहां से यहां के जाके Na पॉजिटिव, दैट सोडियम। और रिडक्शन किसकी हुई है? ऑक्सीजन, दैट इज O2। दैट्स इट। ठीक, अब दूसरी रिएक्शन देखिएगा। जो आपके पास दूसरी रिएक्शन है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इट गिव्स एस कॉपर प्लस H2O। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में जाने के लिए इसने क्या लॉस किया है? कॉपर ऑक्साइड था, CuO है, यहाँ पे सिर्फ Cu है, ऑक्सीजन लॉस किया है। व्हाट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन? दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड की क्या हुई है? रिडक्शन। यहाँ पे H2 है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या उसको मिला है? साथ O भी साथ है, H2 एंड O। H2 है सिर्फ, H2 उसको ऑक्सीजन ऐड हुआ है, हो गया H2। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन। एंड H2 का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑल अबाउट दिस केमिकल रिएक्शंस एंड दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। बहुत जरूरी है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन। 11th में आपको दोबारा ये पढ़ना है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट दिया मैंने, लेकिन इसको समझना जरूरी है। अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और इसके बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड जो टाइप्स है और बैलेंस कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे लास्ट टॉपिक जो है वो रेंसिडिटी और करोजन है। ठीक है, और अल्लाह हाफिज।